एम इंडिया। इस वक्त मैं साउथ एक्स में पहुंच चुकी। जिस तरह आप देख रहे हैं मेरे पीछे टैलेंट हुनर 2022 का, इस प्लेटफॉर्म पे दिल्ली, मथुरा और देहरादून, लखनऊ, चंडीगढ़, जयपुर, ये कई राज्य में अपनी ब्रांच खोल रखी है और हमारे साथ कई अतिथिगण यहाँ मौजूद हैं। उनसे हम पूछते हैं, जिस तरह ये कहते नहीं है कि एक जो बच्चे होते हैं उनके लिए एक ये बहुत ही बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, और जिस तरह कहते नहीं एक इन्होंने प्लेटफॉर्म दिया है बच्चों को आगे टैलेंट दिखाने के लिए। हम इनसे बात करते हैं जिस तरह मतलब और कर रहे हैं और क्या आगे इनकी प्लानिंग है। सर, जिस तरह इंडिया स्टेट टैलेंट को कहते हैं संलग्न बच्चों के लिए एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया गया है, और आप भी कहीं ना कहीं श्रम बच्चों के लिए आए दिन प्रोग्राम लगातार करते रहते हो, क्योंकि हम इसको कवर भी करते हैं। तो आज आप एक चीफ गेस्ट के तौर पे यहाँ बैठे, आपका क्या कहना है इसमें? मैं यहाँ पर आ जाऊँ, जो इंडिया टैलेंट हब जो 2020-22 ये शुरू कर रहे हैं, और जैसा कि इन्होंने मुझे बताया कि ये स्लम्स एरिया के बच्चों के लिए डांसिंग वगैरह जो भी कहीं उनके पैसे का अभाव है या कहीं है, ये वो लोग वहाँ पे इनकी कंपनी और ये लोग पहुँच के उन बच्चों को आगे लाएंगे, जो कि देश के लिए बहुत ही अच्छा कार्य है। ऐसा कार्य करेंगे तो जो लोग अपने टैलेंट तो है उनमें, पर कहीं जाने के लिए पैसे का अभाव है या कहीं कुछ भी है, तो ये जो कंपनी है इंडिया टैलेंट हब जो 2020-22 उन्होंने शुरू किया है, तो मैं इनको और उनकी पूरी टीम को शुभकामनाएं देता हूँ कि जो भी ये ऐसा कार्य कर रहे हैं, इनको जहाँ भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम उनके साथ हर टाइम रहें। देव सर ने जिस तरह एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बच्चों को दिया है, आप उनके लिए क्या कहना चाहोगे? मैं देव साहब और उनकी टीम के लिए यही कहूँगा कि जो ये काम कर रहे हैं, ये काम कोई आसान नहीं है, तो इस काम को करने के लिए जो भी इनकी टीम है, इनके सहयोगी हैं, उन सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ, और ये कोशिश करूँगा कि जहाँ भी इन लोगों को कहीं हमारी मदद की ज़रूरत है, हम हमेशा आगे। क्या कहना चाहोगे जिस तरह आज यहाँ पे आप गेस्ट में आए हैं? हाँ जी, सो लेट मी इंट्रोड्यूस अबाउट दिस कंपनी, नेम इज़ एफिनिटी इवेंट्स के नाम से, एंड वी आर ऑर्गेनाइजिंग very good show. This is called India's Talent Hunt, and it will be happening, the auditions will be happening in 6 different cities, basically Delhi, Mathura, Dehradun, Lucknow, Chandigarh and Jaipur. So basically हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कई लोगों को सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाते जिसको वो टैलेंट नहीं दिखा पाते हैं. So we are providing a good platform so that they can perform their talent and showcase the things, and they can create a better future. इसलिए हम ये इवेंट जो है करते आ रहे हैं बच्चों को टैलेंट निखारने के लिए, क्योंकि ऐसे गांव में बच्चे हैं जिनका टैलेंट निकल नहीं पाता है। अक्सर हम होते हैं कि पैसा भी नहीं होता है, कहीं उनकी उम्मीदें होती हैं, नहीं होता है, तो हम पैसे से ही मदद करते हैं, उनकी फ़ीस देते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को हम डांस, म्यूजिक, पेंटिंग, फाइन आर्ट भी हम फ्री सिखाते हैं नोएडा के अंदर। क्या हमारा कहा जाता है कि आप सिखाने के बाद में इससे भी बड़ा कोई प्लेटफॉर्म देते हो बच्चों को? बिल्कुल देते हैं हम जो है टी सीरीज़ में देते हैं, सिंगरों को, डांसरों को देते हैं, फिल्मों में काम देते हैं, भेजते हैं, और इसके अलावा हम जो है जो OTT हैं, OTT में भी हम लोगों को भेजते हैं लोगों को। क्या कहना चाहोगे जिस तरह आपने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए बनाया है, तो इसमें क्या फैसिलिटी दी गई है बच्चों के लिए? जी मैम, इसमें बच्चों के लिए तो बहुत सारी फैसिलिटी हैं, और हम अपने जो 6 सिटीज़ में ऑडिशंस करने वाले हैं, जैसे हम स्टार्टिंग कर रहे हैं श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा से। 22 मई को हम मथुरा में ऑडिशंस कर रहे हैं, जिसमें मथुरा के जो हमारे संयोजक हैं हमारे साथ प्रतीक सिंह भरंगर जी हैं, जो हमारे इस टैलेंटेड बच्चों के लिए उन्होंने अपनी तरफ से अपना वेन्यू और टैलेंटेड बच्चों के लिए फूड का अरेंजमेंट और पूरे मथुरा में जितनी भी पब्लिसिटी है उन्होंने अपने ऊपर कराई है, और बाकी बच्चों के लिए अन्य शहरों में भी उन्होंने एक मदद का आश्वासन दिया है। तो कहीं ना कहीं लोग हमसे कनेक्ट हो रहे हैं किसी न किसी वे में कि यार ये अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि ये लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रहे हैं। सर, जिस तरह ऑडिशन आप बता रहे, ऑडिशन कुछ फीस है, रजिस्ट्रेशन? या रजिस्ट्रेशन फ़ीस इसलिए है मैम क्योंकि इसे कह भी सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं भी है, और इसे कह सकते हैं है भी, क्योंकि देखो एक तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस जब होती है तो फालतू के लोग नहीं आते, फालतू के लोग इन द सेंस हवाबाजी नहीं करते, और दूसरी चीज़ क्या होती है कि हम ना बच्चों को 500 रुपये जो फ़ीस ले रहे हैं उसके बाद हम उन्हें 5 पासेस फ्री दे रहे हैं, यानी 5 पासेस जो आपके ग्रैंड फिनाले के लिए फ्री हैं, चाहे आप सेलेक्ट होते हो ऑडिशन में या नहीं होते हो, डजेंट मैटर, आपके पास 5 पासेस होंगे, जो आप भी फैमिली मेम्बर जो भी आना चाहे आ सकता है। मैं तो यही देना चाहूँगी कि सब इसमें जुड़े, सब आएँ, अपने बच्चों को लेकर आएँ, और हम विश्वास दिलाते हैं कि ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा इनका हाईलाइट होगा और बच्चों को उनका जो बेस है वो मिलेगा। मैम, जो हमारी एकेडमी ये 12 सालों से है, और हम बिना भेदभाव के बच्चों को एक अच्छा मार्गदर्शन दे रहे हैं। जिस तरीके से लोग जॉब देते हैं, जिस तरीके से लोग नौकरी देते हैं, अलग अलग तरीके से लोग सेवा करते हैं, समाज सेवा, तो हमने सोचा कि हम खुद क्या कर सकते हैं। मैं कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं था, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे,
मैंने कहा मैं क्या दे सकता हूँ, तो मैंने सोचा कि भगवान ने अगर मुझे कुछ टैलेंट दिया है ना, तो मैं वो लोगों को दूंगा। उस दिन से लेकर के आज तक मैं लोगों को कुछ ना कुछ सिखाते आया हूँ, फिर वो चाहे एक्टिंग की फील्ड हो, मॉडलिंग की फील्ड हो, डांसिंग की फील्ड हो, सिंगिंग की फील्ड हो। और इस काम को करते करते करीब 12 साल हो गया। 12 साल में हमने कई सारे इवेंट भी करे, बहुत सारी फिल्में भी बनाई, कमर्शियल ऐड भी बनाए, बहुत कुछ किया। कोविड पीरियड में बिज़नेस और ये वर्ड काफ़ी इफ़ेक्टिव हुआ, तो थोड़ा सा बैकएंड हम लोग आए और वापस एक अच्छी टीम की ज़रूरत थी। हमें एक अच्छी टीम मिली, तो हम उस टीम के साथ मिल करके हमने सोचा कि कोविड के बाद से अभी तक ना कहीं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है वो कहीं ना कहीं बहुत इफ़ेक्ट हुई है। और अगर देखा जाए तो ये जो टाइम था कोविड का, अगर वो टाइम कटा है ना, तो वो कहीं ना कहीं जो स्किल बेस्ड लोग थे, लाइक सिंगर थे, डांसर थे, जो भी थे, इन लोगों ने हमारे इस सिचुएशन में, जब पैंडमिक में हम लोग घर में थे, जब डिप्रेशन था, जब चारों तरफ मौत का माहौल था, जब चारों तरफ सुनसान सड़कें हुई थी, तब हम बहुत डरे हुए थे। तो शायद इन्हीं बच्चों ने, इन्हीं मास्टरों ने, इन्हीं टीचर ने उस चीज़ से हमें बाहर निकाला। तो कहीं ना कहीं 95% जो इंडस्ट्री है एंटरटेनमेंट की, वो इस कोविड पीरियड में हमसे जुड़ी हुई है और आगे बहुत बड़ा होने वाला है इंडस्ट्री में। तो हम भी चाहते हैं कि हम भी कदम के कदम साथ मिला करके सबके साथ चलें। तो हमने इंडियाज़ टैलेंट हंट 2022 का आयोजन किया और हमने एक बड़ा प्लेटफॉर्म सोचा। फिर हमने सोचा कि हम इसको दिल्ली में करते हैं। वैसे मूलतः हम लोग दिल्ली में कई सारे प्रोग्राम करते भी हैं और कई सारे प्रोग्राम को सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन हमने सोचा कि अगर हम प्रोग्राम को सपोर्ट ही करते रहेंगे, चीज़ें करते रहेंगे, तो कभी हम कुछ पर्सनली लोगों के लिए बड़ा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो एक सपना देखा हमने और एक टीम के साथ मिल करके हमने 6 शहर टारगेट किए कि ये जो 6 शहर हैं ये हमारे नियर अबाउट हैं और इसमें जो टैलेंट की भरमार है वो बहुत ज़्यादा है। यानी अगर आप जयपुर की बात करें तो आपको बहुत सारे सिंगर्स मिलेंगे, अगर चंडीगढ़ की बात करो तो आपको मॉडल भी मिलेंगे, सिंगर्स भी मिलेंगे, और दिल्ली की बात करो तो डांसर भी हैं, मॉडल भी हैं, सिंगर भी हैं, कई सारी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से हमने मोस्टली राजधानी ली है और राजधानी में हमारे ऑडिशंस होने जा रहे हैं। अगस्त में इसका ग्रैंड फिनाले होगा जो तालकटोरा स्टेडियम में ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। हमारे साथ काफ़ी अच्छी रेपुटेटेड कंपनियां जुड़ी हुई हैं, काफ़ी इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट लोग हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं और हम सपोर्ट कर रहे हैं टैलेंट को कि कोई भी अपना टैलेंट हो आप यहाँ पर शोकेस करो। हम उसे जहाँ तक हो सकेगा वर्ल्ड लेवल तक ले जाने का पूरा प्रयास करेंगे। ये चैनल हमारा जो चल रहा है बहुत अच्छे लेवल पे चल रहा है और हो सकता है कि आने वाले टाइम में हम इसे नेशनल मीडिया के थ्रू ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर, संस्कार चैनल और भी कई सारे चैनल से हमारी बातचीत चल रही है, तो उसमें हम इसको फुल फ्लैश करें। अच्छा, आपने समलम जो बच्चे हैं उनको ही क्यों चुना? क्योंकि मैम मोस्टली क्या होता है कि जितने भी प्रोग्राम होते हैं ना, वो एक टारगेट होता है कि मिडिल क्लास को टारगेट करके करते हैं या फिर अपर क्लास को टारगेट करके करते हैं। लेकिन हमारा जो एम है वो, क्योंकि हमने जो एकेडमीज अपने स्टार्ट की थी ना, वो अपर क्लास या मिडिल क्लास को देखकर नहीं की थी, हमने लोअर क्लास को लिया था, जिनके पास पैसे हैं भी तो ना के बराबर है या फिर ये वो नहीं है। हमने उनको टारगेट किया क्योंकि आजकल एक ट्रेंडिंग ये है, लोग जो है गरीबी का बेस तो दिखाते हैं, गरीबी की पोशाकें बहुत बचती हैं, बिकती हैं बाज़ारों में, लेकिन एक्चुअल में गरीबी शायद कम लोगों ने देखी है। तो हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया हुआ है उन बच्चों के लिए जो पैसे की वजह से पीछे हो जाते हैं या फिर टैलेंट का सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, उसकी वजह से वो पीछे हो जाते हैं। तो हमने कोशिश की है कि जो भी टैलेंटेड लोग हैं, मोस्ट टैलेंटेड लोग हैं, और वो भी गाँव में हैं, कहीं भी हैं, शहर में हैं, कहीं भी हैं, पता नहीं वो कहाँ कहाँ हैं, लेकिन टैलेंट हर जगह है। हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट है, बस उसे एक मौका चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए उसे जगाने का। तो प्लेटफॉर्म में जुड़ने के लिए मतलब किस तरह लोग आपसे बच्चे जुड़े? प्लेटफॉर्म में जुड़ने के लिए जैसे 6 शहरों में हमारे ऑडिशन चल रहे हैं, तो हमारी जो कंपनी है उनके सिटी मैनेजर हैं, यानी देहरादून के, मथुरा के, लखनऊ के, दिल्ली के, जयपुर के, चंडीगढ़ के, तो सिटी मैनेजर से जुड़ सकते हैं। प्लस हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। हमारा इंस्टा पर एक पेज है FNT इवेंट्स करके, वहाँ जुड़ सकते हैं। और हमारे फ़ोन नंबर्स हैं, फ़ोन नंबर्स पे हमें कॉल कर सकते हैं। फेसबुक है हमारा, फेसबुक पे जुड़ सकते हैं। और कुछ कहना चाहेंगे आप? मैम, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी आपके माध्यम से देख रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि एक कदम जो है अपनी इस दुनिया से बाहर निकलो। दुनिया बहुत खूबसूरत है और आपको
अपनी पहचान करवानी है और लोगों की पहचान करनी है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है इसको बस यूज करके आगे बढ़ जाओ। बिल्कुल कि आप इस शो के ज़रिए आप अपने आप को प्रूव करने का एक मौका दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आप हिस्सा लें, बस यही। नहीं तो बिल्कुल बहुत अच्छा है, मैंने तो बोला ही आपसे, बहुत अच्छा है और इससे बहुत जिन लोगों को मौका नहीं मिलता उनको भी मौका मिलेगा। चांस देना चाहते हैं ये, क्योंकि ये भी इस लाइन से होकर आए हैं, काफ़ी इन्होंने अच्छा समय भी देखा है और बुरा वक्त भी देखा है। तो ये लोग चाहते हैं कि जो जो इन्हें बुरा वक्त इनसे हुआ है वो आने वाले बच्चों के साथ ना हो। तो ये फ्रेशर्स को मौका देते हैं, हर शहर में जाते हैं, अपना ऐड भी करते हैं और जितने फ्रेशर्स बच्चे हैं, चाहे वो 18 साल का है या 14 साल का है या 22 साल का है, सबको चांस देने की कोशिश करते हैं। अपनी तरफ जितना बेस्ट कर सकते हैं ये लोग करते हैं। तो इन्हीं के लिए हम प्रोत्साहन के लिए आए हैं अभी आज। कोशिश ये कि कार्यक्रम अच्छा सफल हो जाए हमारा, और मेरी खुद की इच्छा है कि ये जो टैलेंट है, डांसिंग, म्यूज़िक, मॉडलिंग, ये बड़े शहरों तक की सीमित रह के ना रह जाए, क्योंकि टैलेंट जो है हमारे गांव में भी है, कस्बों में भी है, छोटे शहर में भी है। तो ये टैलेंट वहाँ से निकल के आए। वो लोग इतने जागरूक नहीं हैं कि वो यहाँ तक अपने आप को आने के सक्षम समझते हैं। तो इस चैनल के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि वो सब आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें बच्चों को कि वो मंच पे आएँ, अपने आप को प्रेजेंट करें, क्योंकि टैलेंट कहीं से भी निकल के आ सकता है। उन्होंने कहा है कि ये बड़ा प्लेटफॉर्म है और श्रमलम बच्चों के लिए है। आप देखते रहिए एम इंडिया न्यूज़। मेरे साथ सच के साथ। जय हिंद, जय भारत।